किस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम हीलिंग तो करते हैं लेकिन आपने कहा कि आप ना भी कर देते, वो कौन सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है? कई बार हमने ऑरा स्कैनिंग करी, हमें दिखा कि नहीं पॉसिबल, हाँ। विंडो बहुत छोटी है। मेरे पास कल एक बच्ची का केस आया है, उसके हार्ट में छेद है, ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर्स ने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि इतने घंटे का टाइम पीरियड है उसके पास में और वो शायद ना बचे। मैंने फैमिली को बोल दिया कि बहुत मुश्किल है, विंडो बहुत छोटी है, कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा, पर मैं और मेरी टीम अपना 100% देंगे। कल से अब तक जो इन्फॉर्मेशन आई है 1% फर्क आ चुका है। पहले वो भी नहीं था, अब वो आ चुका है। यही हो पाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर काम में हो पाती है, हर काम में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ मिलता है। ये कहना तो बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉड्यूल क्रिएट करना है। आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा काम करेगी, लेकिन आप 100% हर चीज में नहीं कह सकते ये काम करेगी। आप मेडिसिन का यूज करते हैं, एक लेवल के बाद में वहां भी आपको छोड़ना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन देखनी पड़ती है। आमिर, यहां चमत्कार होते हैं, पर हर बार आप चमत्कार के लिए उम्मीद करके लालची होकर आएंगे तो नहीं होते। यहां आपका डिविनिटी दिखा जाता है, आपका एक, आप कितना त्यागते हैं अपने आप को, कितना छोड़ देते हैं। मेरे पास अभी एक बच्ची से मेरी कल परसों बात हुई थी, वो आईवीएफ कराने जा रही है, उसके हस्बैंड से और उससे मेरी बात हो रही है। मैंने कहा बेटा, तू जो मेरे पास पहली बार आई थी हीलिंग के लिए, तेरे मन में था कि मुझे आईवीएफ करना ही करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं आप के ऊपर विश्वास खो दूंगी, मैं आपको मानूंगी नहीं, मैं हीलिंग पे से भरोसा खो दूंगी। मैं तब में और अब में आप में ये फर्क है। आप ये अब कह रही हो कि हीलिंग अगर काम करे तो ठीक, महादेव अगर मुझे इस लायक समझे तो ठीक, बट मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूंगी। अगर यहां से यहां तक आना ना, अपनी सोच को इतना फ्लेक्सिबल बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यूनिवर्स में अगर आपको एक अचीवर बनना है, ऑब्टेन करना है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड है। कि मैंने पैसा फेंका है, मुझे दीजिए। कर्म साथ में जोड़िए, अपने मन में आस्था रखिए, आपको कुछ भी मिल सकता है। और लोग कर्म पे ना काम करके इस बात पे काम करते हैं कि आप मेरे लिए परफॉर्म कीजिए। तो इसी का तो फायदा उठाया जा रहा है ना मार्केट के अंदर। बिल्कुल, हम किसी पे डिपेंड हो गए, हमने हीलर पे इतने डिपेंड हो गए कि हमारी लाइफ के अंदर वही चेंजेस लेकर आएंगे। लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आमिर, मुझे कितने सजेशन दिए जाते हैं कि सर अपनी लैंग्वेज को मैनिपुलेटिव बनाइए, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा प्रोफेशनल पॉलिटिकल बनाइए, आपको क्लाइंट डील बहुत मिलेगी। बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि कई सारे हीलर ऐसे हैं। मैं कई बार उनसे बात करता हूँ, मैं कहा आप एक बात बताइए, यदि मैं सत्य हूं, मेरे अंदर थोड़ा सा भी सत्य है, तो मुझे डर किस बात का? व्यापारी है जो बहुत मीठा होता है, योगी कभी मीठा नहीं हो सकता। अगर मैं ध्यान करता हूं ना, योग करता हूं, तो मैं वही बोलूंगा जो हो रहा है। और आपको भी मेरी बात को सत्यापित मान के लेना भी पड़ेगा। नहीं तो मीठे मीठे वाले तो मार्केट में भरे पड़े हैं, आप उनसे कोई ना कोई रेमेडी कराते हैं। अमर, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हमें रेमेडी करनी ही पड़ती है? आज एक रेमेडी, कल दूसरी रेमेडी, फिर तीसरी रेमेडी। ये प्रोसेस अंत क्यों नहीं होता? ये तो डे बाय डे और इंक्रीज हो रहा है। हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अब एक पंडित पुजारी, एक रेमेडी। हमें कल को दूसरा काम करना है, अब इसकी नई विधि। वास्तु वाले को लाओ। कभी कोई काम करना है, न्यूमरोलॉजी को लेकर आओ। आपको कोई भी काम करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है, क्या आप अपनी एनर्जी से अपना इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं कर सकते? आपको हर बात के लिए कभी एस्ट्रोलॉजर चाहिए, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए, कभी डिपेंडेंसी बढ़ गई ना सर, डॉक्टर चाहिए, कभी फिलोसोफर चाहिए, कोई चीज चाहिए, और नहीं तो काउंसलर चाहिए। आजकल एक चीज और आ रही है, काउंसलर, कि आप काउंसलिंग चल गए, चलें। कौन करेगा काउंसलिंग और उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी श्योरिटी क्या है? किसी संस्थान ने आपको ठप्पा दे दिया। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपको किसी संस्थान ने कह दिया कि आप डॉक्टर हैं, सत्यापित कर दिया कि आपकी बहुत बढ़िया मेडिसिन प्रैक्टिस है, क्या गारंटी आप पेशेंट नहीं मार सकते? बिल्कुल नहीं है। आप भगवान नहीं है। ऐसे ही कोई भी हीलर कहीं भी भगवान नहीं है। आपकी एनर्जी आपको हील करती है। डॉक्टर अपना काम करता है, थेरेपिस्ट अपना काम करता है, हीलर अपना काम करता है, बट आपको अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑप्टिमम बना के चलनी पड़ती है। जो लोग डर जाते हैं ना आमिर, उनके काम खराब होते हैं। जो दिमाग में डुअल लेके आते हैं वहां काम खराब होते हैं। आमिर, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो, रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। मतलब सिंपल अगर मैं समझूं, अगर हमने मैनिफेस्ट करने का तरीका समझ लिया तो हीलिंग काम हमारे लिए करेगी। आप दिशा दे देंगे ना मैनिफेस्टेशन से। आपके पास में पानी आ रहा है, आपके पास ना तो नल है ना पाइप है, पानी क्या करेगा? घर में बाढ़ ले आएगा। आप दिशा देंगे ना उसे कि नल में से बहो, इतना बहो, और जब मेरा काम हो जाए तो बंद हो जाओ। हमारी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, उसे राहत देती है। और लोग ना हीलिंग पे बात कर रहे हैं, कभी ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन वाली बात को भूल जाते हैं बीच में कि आपकी लाइफ में वो हो रहा है जो आप डिजाइन कर रहे हो। जिस लेवल पे आप अपनी जिंदगी को राह दिखा रहे हो, वही तो आ रहा है आपकी जिंदगी में। तो आपको सबसे बड़ा अभी तक का जो कारण लगता है हीलिंग फेलियर का, उसे आप क्या मानते हैं? कि हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं चीजों को लेकर, या कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर? फेलियर का चाहे कहीं भी हो, एक ही कारण है कि आप बाहर पे बिलीव करते हैं, अंदर पे बिलीव नहीं करते।
सर अंदर में बिलीव नहीं हो रहा, तभी तो मैं हीलर के पास गई ना, कि वो हमारा बिलीवर है, वो हमारे को वो चीज देगा जो हम चाहते हैं। आप केवल हीलर के बिलीफ पर अपने आप को ठीक कर पाएंगे बिना अपने सिस्टम को समझे? अंततः तो आपको अपने सिस्टम को समझना अपने सिस्टम को समझना होगा। बिल्कुल, मैं ये हमेशा एक पॉइंट बोलता हूं कि आपको हीलिंग को अगर चमत्कार में देखना है तो हीलिंग सीख लीजिए पहले। जब आप हीलिंग सीखेंगे तो आप करेंगे हीलिंग, और जब आप करेंगे हीलिंग तो आपको समझ में आएगा ये होता कैसे है।